प्रिय विद्यार्थियों, पगड़िया बाल विद्या निकेतन ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 हिंदी बसंत का अध्याय 2 दादी माँ। पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने देखा कि लेखक शिव प्रसाद सिंह की दादी के स्वर्गवास पर उन्हें एक पत्र मिलता है। पत्र पढ़ के बहुत हैरान हो जाते हैं और उन्हें अपने दादी के जीवन की घटनाएं याद आने लगती है। उनकी आंखों के सामने गांव का सारा परिदृश्य घूमने लग जाता है। गांव के चारों ओर पानी पानी और बदबू उठना, गंदे पानी में जलाशयों में बच्चों का नहाना, ये सब लेखक को याद आने लगता है। एक बार इस बदबूदार पानी में और पानी किस तरह से आता है, ये सब लेखक को याद आता है। आषाढ़ के महीने में आम और जामुन न मिलने, चिवड़ा और गुड़ मिलने के, और चैत के महीने में लाई के साथ गुड़ मिलना, ये सब लेखक को याद आता है। आज हम उसी से आगे पढ़ेंगे। पर क्वार के दिनों में इस गंधपूर्ण झाग भरे जल में कूदना न हो तो बड़ा बुरा मालूम होता है। मैं भीतर उड़क रहा था। 2-1 दिन ही तो कूद सका था। नहा धोकर बीमार हो गया। हल्की बीमारी न जाने क्यों मुझे अच्छी लगती है। थोड़ा थोड़ा ज्वर हो, सर में साधारण दर्द और खाने के लिए दिन भर नींबू और साबुन। लेकिन इस बार ऐसी चीज नहीं थी। ज्वर तो चढ़ा, ज्वर का मतलब बुखार, बुखार तो चढ़ा तो चढ़ता ही गया, रजाई पर रजाई, और उतरा रात 12 बजे के बाद। यानी लेखक को याद आ रही है कि उसने गांव में एक बार क्वार यानी बारिश के दिनों में जो गंदा पानी, जो झाग भरा पानी तालाब में इकट्ठा होता है, उसमें गांव के और बच्चे नहाते हैं। उसी तरह लेखक भी नहा लेता है और बीमार हो जाता है। वैसे लेखक कहता है कि मुझे हल्की बुखार अच्छी लगती है, सर में साधारणतः दर्द और खाने के लिए फिर नींबू और साबुन मिलना लेखक को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन इस बार जब लेखक के बुखार चढ़ा तो बहुत तेज चढ़ा और रात को 12 बजे के बाद धीरे धीरे वो कम हुआ। दिन में भी मैं चादर लपेटे सोया था। दादी माँ आई, शायद नहाकर आई थी। उसी झाग वाले जल में पतले दुबले सने सने शरीर पर सफेद किनारीहीन धोती, सन से सफेद बालों के सिरों पर सद्य टपकते हुए जल की शीतलता। आते ही उन्होंने सर पैर छुए और अपने साड़ी के आंचल के जो पल्लू थी उस पर लगी गांठ को खोला। किसी अदृश्य शक्तिधारी के चबूतरे की मिट्टी मुंह में डाली, माथे पर लगाई। दिन रात चारपाई के पास बैठी रहती। कभी पंखा जलती कि वे जलते हुए हाथ पैर पकड़ने से कपड़े से सहलाती। सर पर दालचीनी का लेप करती और 20 बार छू छूकर ज्वर का अनुमान करती। हांडी में पानी आया कि नहीं, उसे पीपल की छाल से छोंका कि नहीं, खिचड़ी में मूंग की दाल एकदम मिल तो गई है, कोई बीमार के घर में सीधे बाहर से आकर तो नहीं चला गया, आदि लाखों प्रश्न पूछ पूछ कर घर वालों को परेशान कर देती। इस तरह से लेखक ने याद आ रहा है कि एक बार जब वो नहाया और बीमार हो गया, तेज बुखार उसके थी, तो उसकी दादी नहा धोकर जब उसके पास आई तो घर में जो देसी इलाज होता है दवाइयों का, वो करना शुरू कर दिया। उसकी चारपाई पे बैठकर उसको पंखा जलाने लगी, उसको दवाई औषधि देने की पूरी कोशिश की, कपड़े से उसके पैर सहने लग गई, बार बार उसके हाथ पैरों शरीर को छूकर अनुमान करती कि बुखार कितना कम हुआ कि नहीं, और बीमार को खाने के लिए क्या क्या बना है, ये सब चीज़ें करती। घर में सबसे हजारों प्रश्न, लाखों प्रश्न वो पूछती रहती। अब हम आगे जानेंगे कि अगली ऑनलाइन क्लास में कि लेखक अपनी दादी के इस संस्मरण में
क्या क्या बातें और बताना चाहेगा वो हम अगली ऑनलाइन क्लास में जानेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।